हाय फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र सिंह आईसीटी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेमोरी के सेकंड पार्ट के बारे में और मेमोरी होता है क्या। और फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मेमोरी के फर्स्ट जैसे कि प्राइमरी मेमोरी होता है क्या, प्राइमरी मेमोरी की यूज क्या होते हैं और रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। नेक्स्ट आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होता है क्या, इसका यूज क्या होता है, कैसे हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, कैसे हम फ्लॉपी डिस्क का यूज करते हैं, सीडी डीवीडी क्या होता है। एक तरह से कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर डेटा के एक वहाँ पे कंप्यूटर के एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मेमोरी में सबसे पहले मेमोरी देखिए, मेमोरी सबसे मेन चीज़ क्या है। तो मेमोरी है क्या चीज़, मेमोरी क्या होता है, एक तरह से कंप्यूटर डेटा के कंप्यूटर की जो डेटा स्टोर करने की एक स्टोरेज एरिया होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है जो डेटा को स्टोर करने का कार्य करता है। हम कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज करते हैं वो टू टाइप्स के यूज करते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जिसको रैम और रोम के नाम से जानते हैं। रैम जिसमें कंप्यूटर में हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, वो सारे डेटा जो होता है वो जाके कहाँ पे कंप्यूटर के रैम में इंस्टॉल होता है। बाकी नेक्स्ट होता है रोम होता है, जिसको रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। रीड ओनली मेमोरी मतलब ये कंप्यूटर हार्डवेयर को, पूरे हार्डवेयर को कंट्रोलिंग करने के लिए रोम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के लिए एक तरफ से इसको हम स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी हम जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी इसी को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इसी को हम सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और इसी को हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जैसे कि कंप्यूटर की जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर की जो भी हम डेटा यूज करते हैं, जैसे कि स्टोरेज डिवाइस में होता है आपका सबसे पहले आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया, पहला जो होता है फ्लॉपी डिस्क होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया है। सबसे पहले में आपके हार्ड डिस्क से पहले जो यूज किया जा रहा था वो फ्लॉपी डिस्क का यूज किया जाता है। लेकिन फ्लॉपी डिस्क क्या होता है कि एक तरह से ये क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसकी कैपेसिटी जो होती है 1.44 MB की होती है। और ये स्टार्टिंग में जो फ्लॉपी डिस्क यूज किया गया हुआ था वो 8 इंच का यूज किया गया हुआ था, 8 इंच। फिर इसके बाद 105 इंच का यूज किया गया, फिर इसके बाद लास्ट में 3.25 इंच का यूज किया गया। तो इस तरह से जो इसका लास्ट जो एंडिंग हुआ था वो 3.25 इंच पे जाके यहाँ पे स्टोर वहाँ पे क्लोज किया गया हुआ था। कंप्यूटर में आप लोग जब भी देखते होंगे तो उसमें जो ए ड्राइव और वी ड्राइव वहाँ पे कभी आपको दिखाई नहीं देगा। वहाँ पे सिर्फ दिखाई क्या देगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव दिखाई देगा। कभी भी ए ड्राइव और वी ड्राइव वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ए ड्राइव बी ड्राइव जो यूज किया गया था तो वो आपका फ्लॉपी डिस्क के लिए वहाँ पे यूज किया गया हुआ था, जिसको हम फ्लॉपीज के नाम से भी हम जानते हैं। फ्लॉपी जो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया गया। क्योंकि फिर इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग यूज किया गया हार्ड डिस्क का यूज किया गया। हार्ड डिस्क यूज किया गया। हार्ड डिस्क क्या होता है, एक तरह से कंप्यूटर के डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जिससे कि ये देखिए, ये क्या आपका कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है।
हार्ड डिस्क जिसमें कंप्यूटर के डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क में 2 टाइप्स के होते हैं, एक साटा होता है और एक पाटा होता है। साटा जैसे कि प्रेजेंट टाइम जो हम हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, ये साटा हार्ड डिस्क होता है, जिसमें कि देखिए यहाँ पे पिन बने होते हैं। जैसे कि पाटा यूज करेंगे तो इसमें क्या होते हैं कि 24 पिन बने होते हैं। ये एक पट्टे की तरह एक रिबन होता है, रिबन केबल को इसमें यहाँ पे आईडी कनेक्टर को यहाँ से कनेक्ट करके इसको वहाँ पे जोड़ा जाता है। इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, एक प्लेट होता है, स्टील की प्लेट होता है, जो पूरे डेटा को रीड और राइट करने का काम करता है, जिसके ऊपर वहाँ पे ट्रैक और सेक्टर होता है। ट्रैक सेक्टर जो डेटा को हम स्टोर, सेक्टर जो कि वहाँ पे एक तरह से इसकी ऊपरी एरिया होती है, और ट्रैक जहाँ पे एक तरह से हम सरफेस, जिसको हम सरफेस के नाम जानते हैं, जो डेटा को स्टोर करने के लिए इसके यूज किया जाता है। तो हार्ड डिस्क, सबसे पहले एक हार्ड डिस्क देखिए, हार्ड डिस्क जो होता है इसके बीच में इसके क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है, इसका बोर्ड होता है। इस बोर्ड के अंदर ही देखिए यहाँ पे ये सब सॉकेट बने होते हैं। फिर हार्ड डिस्क के अंदर मेन क्या होता है, इसके बीच में एक क्या होता है कि एक चुंबकी होता है, जो हार्ड डिस्क को जो डेटा हम कोई भी वर्क करते हैं, जो डेटा वहाँ पे रीड और राइट करता है, तो वो चुंबकीय सतह के माध्यम से उसको वो खींचने का काम करता है। तो हार्ड डिस्क, जब हम एक हार्ड डिस्क को, एक न्यू हार्ड डिस्क जब लेते हैं, तो हार्ड डिस्क जैसे कि ये आपका 260 GB का हार्ड डिस्क है। अब यहाँ पे इस हार्ड डिस्क में जब हम एक न्यू हार्ड डिस्क लेंगे, या जैसे 1 TB का ले रहे हैं या 500 GB का ले रहे हैं, तो उसको सबसे पहले सिस्टम में क्या करते हैं, उसको हम लगाने के बाद इसको फॉर्मेट करते हैं। जब फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने के बाद उसमें हम पार्टीशन करते हैं। जब पार्टीशन, इस हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हैं, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सी ड्राइव हो गया, सी ड्राइव, डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया। तो अलग अलग ड्राइव में इसको हम डिवाइड करते हैं, जिसमें कि सी ड्राइव जो होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करें, फॉर्मेट करने के बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद जो भी हम अदर सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी सारे सॉफ्टवेयर जो होता है वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है। तो सी ड्राइव के अंदर जब आप ओपन करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ पे एक विंडोज नाम का एक फोल्डर होगा। विंडोज नाम का एक फोल्डर होगा, जो विंडोज के अंदर सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इंस्टॉल होता है। फिर इसी में होता है एक प्रोग्राम फाइल होता है, प्रोग्राम फाइल। इसी प्रोग्राम फाइल के अंदर जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम फाइल के अंदर सारा डेटा हमारा जाके स्टोर होता है। हार्ड डिस्क जो होता है, स्टार्टिंग जब हार्ड डिस्क को यूज किया गया था, वो आपके 5 GB से स्टार्टिंग किया गया हुआ था। 5 GB के बाद फिर और भी इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। फिर 20 GB यूज किया गया। 20 GB के बाद फिर इसके बाद 40 GB यूज किया गया। 40 GB फिर धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ाते चले गए। फिर लास्ट में इसकी 500 GB और 1 TB तक के हार्ड डिस्क यूज किए जाने लगे। तो हार्ड डिस्क एक तरह से, अब इस हार्ड डिस्क में जो होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो बताया था कि आपको हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर स्टील की प्लेटें होती है, इसके अंदर प्लेट होती है, जिसको हम डिस्क के नाम से हम जानते हैं। जो डिस्क होता है, इसके अंदर वहाँ पे हेड होता है, सेक्टर होता है, ट्रैक होता है, स्पिंडल होता है, तो यहाँ पे क्लस्टर होता है। इन सभी के माध्यम से जो डेटा को वहाँ पे, पूरे सिस्टम को वहाँ पे एक्सेस करके प्रोग्राम को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि हम कंप्यूटर के कोई भी डेटा को हम स्टोर करके हार्ड डिस्क में रख दिए, तो जब तक हम चाहेंगे तब तक वहाँ पे हमारा पूरा डेटा स्टोर पड़ा रहेगा। नेक्स्ट सेकंड आता है CD एंड DVD। अब CD एंड DVD देखिए होता है क्या। CD जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से हम जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से हम जाते हैं। और एक CD जो होता है, एक CD जो पूरी इसकी आकार जो होती है, वहाँ पे
एक तरह से सीडी। अब इसकी पूरा एक सीडी का जो पूरा व्यास होता है, पूरी सीडी की जो व्यास होता है 120 mm का होता है। 120 mm मतलब 120 मिलीमीटर का एक सीडी होता है, मतलब इसका जो पूरा आकार होता है। और एक सीडी जो होता है वो 700 MB की होती है, 700 MB की होती है। और डेटा स्टोरेज जो होता है, डेटा स्टोरेज वो 650 MB होती है। 650 MB डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और सीडी, अब यहाँ पे देखिए, जब एक हम प्लेन सीडी जब लेते हैं तो ये पूरी सीडी एक खाली होती है, पूरी एक खाली होती है। जब सीडी को लेते हैं तो सीडी को लेने के बाद उसको हम रीड करते हैं, तब इसके बाद उसमें क्या होता है, पूरा डेटा वहाँ पे स्टोर होता है। और एक सीडी का जो वेट होता है 16 ग्राम का होता है, 16 ग्राम मतलब 16 ग्राम का यहाँ पे एक सीडी होता है। अब यहाँ पे सीडी में जो हम डेटा स्टोर करते हैं तो इसमें छोटे छोटे जो होते हैं जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है जाके, जिसको हम पिट्स एंड लैंड के नाम से हम जानते हैं। पिट्स एंड लैंड, पिट्स जो जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, सॉरी लैंड जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, और पिट्स जो होता है जो दो डेटा के बीच में स्पेस होता है, जिसको हम पिट्स के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से इसको सबसे पहले जो यहाँ पे यूज किया गया हुआ था वो सोनी कॉरपोरेशन के द्वारा यूज किया गया हुआ था। सोनी कॉरपोरेशन के द्वारा सबसे पहले इसका यूज किया गया हुआ था। फिर इसके बाद इसी के अनुरूप यूज किया गया डीवीडी का यूज किया गया। डीवीडी जो यूज किया गया, जिसको हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से हम जानते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो होता है, जो पूरी सारी चीज़ें इसमें सब कुछ जो रहता है, वो भी आपके डीवीडी भी जो होता है 120 mm का ही होता है, 120 मिलीमीटर का ही होता है। और उसका भी वेट जो होता है 16 ग्राम का होता है। लेकिन इसके स्टोरेज जो एरिया होती है ये सीडी की अपेक्षा डिफरेंट होता है, सीडी की अपेक्षा ये अलग होता है, क्योंकि सीडी की अपेक्षा इसकी डेटा स्टोरेज अधिक होती है। ये रीड और राइट करता है। अब यहाँ पे ये यूज किया गया था वहाँ पे 4.7 GB। लेकिन आज के टाइम जो हम डीवीडी वगैरह यूज कर रहे हैं वो आपका 45 से लेकर 50 GB तक के डीवीडी का यूज किया जा रहा है। 50 GB तक के डीवीडी को यूज किया जा रहा है, जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डेटा के नाम से हम वहाँ पे इसको डीवीडी को जानते हैं। इसमें भी जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो भी क्या होता है, ये परमानेंट होता है, वो एक अस्थाई होता है। जब तक हम चाहेंगे तब तक इसमें डेटा हमारा स्टोर रहेगा। यदि किसी रीजन, किसी कारण से कोई सिस्टम वहाँ पे हमारा बंद भी हो जाता है या कोई डेटा हमारा वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, तो अगर इसमें क्या होता है, सीडी डीवीडी में क्या होता है, हमारा डेटा सुरक्षित सब पड़ा रहेगा। जब भी चाहेंगे उसको हम डीवीडी को लगा के उस डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं, उसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, ये भी क्या होता है, एक तरह से स्टोरेज डिवाइस होता है। पेन ड्राइव एक तरह से इसको हम फ्लैश ड्राइव के नाम से भी हम जानते हैं, जो किसी कंप्यूटर में लगा के डेटा को स्टोर करने के बाद फिर हम दूसरे कंप्यूटर में लगा के डेटा को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके फिर नेक्स्ट अगले कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए पेन ड्राइव, ये अलग अलग साइज के पेन ड्राइव होते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जो पेन ड्राइव यूज किए जा रहे थे वो क्या था, 512 MB, 256 MB, फिर इसके बाद 512 MB, फिर धीरे धीरे फिर उसमें अधिक यूज किया गया 1 GB, फिर 2 GB, 4 GB, अलग अलग यहाँ पे यूज किया। लेकिन आज के टाइम क्या है, इससे भी हाई क्वालिटी के यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि अब पेन ड्राइव अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपका डायरेक्ट पेन ड्राइव आपका 4 GB से या 2 GB से लेकर 4 GB से स्टार्टिंग होता है, और टोटल आपका 64 GB तक के आपका पेन ड्राइव यूज किए जा रहे हैं। पेन ड्राइव एक ऐसा सुविधाजनक ड्राइव होता है
जिसको हम डेटा लेने के बाद इसको हम पॉकेट में भी अपने इसको रख सकते हैं, प्लस इसके बाद हम अपने गले में भी टांग के रख सकते हैं या अपने बेल्ट के पास भी इसको टांग के रख सकते हैं। जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने सिस्टम में हम लगा के इसको डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं, या हमको सिस्टम में डेटा किसी अदर सिस्टम में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ से हम डेटा को ट्रांसफ़र भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड मेमोरी कार्ड का जो यूज किया जाता है जो डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि मेमोरी कार्ड एक तरह से मोबाइल स्टोरेज डिवाइस होता है, मोबाइल जिसमें कि हम मोबाइल के वगैरह यूज करते हैं। मोबाइल में भी देखिए दो हम कार्ड, एक छोटी सी कार्ड यूज करते हैं जिसको हम SD कार्ड के नाम से जानते हैं, और एक बड़ी होती है जिसको हम MMC कार्ड के नाम से हम जानते हैं, जो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और लास्ट से देखिएगा, इसमें आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या, इसका यूज क्या होता है।